12 मार्च 2023 अब मतलब आपके पास बच जाते लगभग 12 घंटे अपने स्किल इलेक्टिव के अंदर IT 402 को कंप्लीट करने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइट नाउ क्या है? सर रिसोर्सेस नहीं पढ़ने के लिए, पढ़े तो क्या पढ़े, पता ही नहीं है पेपर कैसा आएगा। सर बुक कौन सी है? इस कैटेगरी में कौन कौन लाइक करता है मुझे बताना जरूर, लेकिन डू नॉट वरी, इसी सारे पॉइंट को ध्यान रख कर इस लेक्चर को शूट किया गया है। सबसे पहले आप हाथाई करो। अब बोलो संतोष सर ये वीडियो देखने के बाद मैं लगभग 2.5 से 3 घंटे आपने जो बोला है ना उसको रट्टा मारूंगा या समझूंगा, जो भी करूंगा लेकिन खत्म करूंगा। पहले नीचे कमिटमेंट दो फिर आगे बढ़ना, क्योंकि जो पूरा मैंने प्लान दिया हुआ है उसके बाद आपको 2.5 से 3 घंटे क्या पढ़ना है ये सब बताया हुआ है। एंड बच्चा बाड़ी से पहले मन के एक कोने पे रखो, हो जाएगा तभी। बस सब जाके टेलीग्राम का ये चैनल राइट नाउ अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी पीडीएफ्स को मैं सीक्वेंस वाइज में टेलीग्राम के चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आपको एक भी परेशानी नहीं होने वाली। और जल्दी से खत्म करो यार, आपका मेन सब्जेक्ट आने वाला है, आपका सोशल साइंस है। आप इस चक्कर में अपने मेन सब्जेक्ट को खराब करने जा रहे हो, इसीलिए जल्दी से 2.5 से 3 घंटे के अंदर इस IT को खत्म करो और अपने SST के बोर्ड एग्जाम पे लग जाओ। स्किल इलेक्टिव है बच्चा ये, ठीक है। सो अब एक बार स्माइल करो और बोलो हम कर लेंगे 2.5 से 3 घंटे। सर आपने जो बोला उसको फॉलो कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कोई और स्किल एक्टिव है मुझे जरूर बताओ, ताकि उसके रिगार्डिंग भी कुछ अगर मटेरियल मुझे मिल जाता है मैं आप सबके लिए अपडेट कर दूंगा। डू नॉट वरी, अब सीधा काम की बातों को डिस्कस करते हैं। और यस, एंजॉय करो, पूरे IT का पेपर आपका होने जा रहा है सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर। सो आर यू रेडी? यस, चलो मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आज का प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। आप ऊपर देख सकते हैं मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स को अटैच कर रखा है, और ये सारी पीडीएफ्स कैसे यूज करनी है, कैसे करना है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। बस आपको बैठ के, अब ये पता नहीं 20 मिनट की बनेगी या 25 की, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। हर एक चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले आप एक बार एज्यूम करो यार, जब हम छोटे थे ना, तो जब लाइक क्लास 6 में, क्लास 5 में एग्जाम टाइम में हम लास्ट दिन जो होता था वहां पर सिर्फ जो चीजें आपके पास थी उसको रट्टा मारते थे। जैसे आपका 1 वर्ड हो गया, आपका ट्रू फॉल्स हो गया, एंड वो करके आप एग्जाम देने जाते थे और वो एग्जाम अच्छा जाता था। तो वैसा ही कुछ फंडा यहां अपनाना है। ऐसे मानो कल आपका एग्जाम है, छोटे छोटे बन जाओ। आई नो आप 10th में छोटे छोटे बन जाओ कि आप 5th क्लास में हो, आपके सामने पीडीएफ्स है, और ये सारी पीडीएफ्स नहीं करनी बच्चा, बट मैं आपको ऐसे गाइड करूंगा कि आपको जो मैं कह रहा हूं बस इसी को कर लो, और आंख बंद करके, चाहे आपको रटना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। या सिंपल सा कल एग्जाम है, उसके अब कोई ये नहीं आपसे नहीं पूछा कि आपका IT एग्जाम कैसा गया, बस कल का दिन और है, बस इसे कैसे काटता है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यार बच्चे को यही नहीं पता सिलेबस क्या है, मुझे पता है यार। और लिटरली कहूं तो यार कि दिक्कत ये, CBSE की वेबसाइट में गया तो वहां मैंने सर्च किया CBSE का सैंपल पेपर, तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां मिल नहीं रहा। तो ये बहुत जगह सर्च करने के बाद यार ये रिसोर्स मिले हैं प्लीज। और ये सारी जो पीडीएफ्स है मैं अटैच कर दूंगा आप टेलीग्राम चैनल। अभी जाओ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो। डन है क्या? यस सर। यहां पर है क्या, आपके पास ये सिलेबस है। आपका IT का जो पेपर है यार उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक पार्ट A रहा और ये रहा आपका पार्ट B। चलेगा? ओके। बट अभी बच्चा इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि क्या आ रहा है क्या नहीं, छोड़ दो। अब सीधा आप यहां पर आ जाओ कि आप कल जो एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, ये सब्जेक्ट कोड 402 है। इसका हाँ जी आपका पैटर्न कैसा रहेगा, ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है बच्चा प्लीज ध्यान से देखना और काम आएगा। सबसे पहले आपका एग्जाम 80 मार्क्स का नहीं है, ये आपका 50 मार्क्स का है। आपको 3 आवर्स नहीं दिए जाएंगे, आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट से। सर कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चा? आपके 21 क्वेश्चंस रहने जा रहे हैं। आपके पास 2 सेक्शन है, एक सेक्शन A है और एक आपका सेक्शन B है। और एक बार बधाई हो, हाँ जी सर, सेक्शन A बच्चा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और वो आपको 24 मार्क्स देने जा रहे हैं। 50 मार्क्स का टोटल पेपर में से 24 मार्क्स, मतलब मान लो 50% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो जो आप जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से जय माता दी वाले हैं, जय माता दी करने वाले। डू नॉट वरी बच्चा, अगर आपने थोड़ा सुना भी है तब भी हो जाएगा, नहीं भी सुना तो उसका भी जुगाड़ आ जाओ। और सेक्शन B बेटा आपको 26 मार्क्स देके जाने वाला है। सेक्शन A पर यहां पर 5 क्वेश्चंस होंगे, और कैसे होंगे देखा जाए। आपके पास टोटल बच्चे 21 है, आप देख लो यहां पर ये जो सैंपल पेपर है यहां पर टोटल 21 क्वेश्चंस है। चलेगा क्या? यस। जो सेक्शन A की बात करो, देखो सेक्शन A बच्चा प्योर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है देखा जाए। अब मान लो आप क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हो, अब क्वेश्चन फर्स्ट सेम बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, आपके कितने बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, एंड यस ये आपका फोर्थ हो गया। तो आपको सब में ना सारे नहीं करने,
जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, देखा जाए आपका तो मतलब सेक्शन ए में टोटल मिला के 5 क्वेश्चन है, और जब सेक्शन ए करोगे, पढ़ो से आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो 6 आपके एमसीक्यूज है, 6 में से बच्चा पाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं, कोई 4 करने। सेम सेकंड पे आ जाओ, आपको सिर्फ 5 करने हैं। तो ये बात का ध्यान रखना, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर भी आपको चॉइसेस दी गई हैं। सेक्शन बी की बात करोगे तो सेक्शन बी में सेम, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप देखोगे यहां पर जब इसको अटेम्प्ट करोगे 20 से 30 वर्ड्स है, तो यहां पर आपको अटेम्प्ट एनी 3, कोई 3 अटेम्प्ट करने चलेगा, सिर्फ अटेम्प्ट एनी 4 करने यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी 3 पक्का। तो टोटल मिला के आपको 21 क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा। एंड यस, अब यहां पर आ जाओ। ओके बच्चा, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करोगे तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। और हाँ, सेक्शन ए में ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि हम यहां पर 6 कर देंगे बाकी ना, 6 में से बेटा कोई 4 ही करने, ऐसे सस्ते मजाक नहीं करने वाले, ठीक है। चलो, अब अच्छा, अब यार देखो यहां पर अब करना क्या है। अभी आपके पास मान लो मिला जुला के लगभग 18 से 19 घंटे बचे हुए हैं आपके आईटी के एग्जाम के रिगार्डिंग। हो जाएगा 18 से 19 घंटे में आराम से हो जाएगा, देखा जाए। अब एक बार अटेम्प्ट करते, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बाद आप कैसे पढ़ाई करोगे, पूरे दिन भर कैसे आप आईटी को पढ़ोगे, ताकि आप आराम से 3 से 4 घंटे के अंदर आईटी को खत्म कर सको। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आप कलर को चेंज करते हैं, जस्ट सेकंड बच्चा, एंड वेट, चलो ठीक है। अच्छा देखो क्या क्या पूछा है, देखो क्या। और बच्चा यहां पर ये पेपर है, बोलो हाँ, और इसकी एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम यहां मैंने अटैच कर रखी, देखो ये रहा मार्किंग स्कीम, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसके सबके आंसर्स मैंने यहां अटैच कर रखे हैं। और साथ में कि नहीं सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो यार सीबीएसई ने अपना दे रखा है, यस ये पढ़ा जाए क्या, ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल, और इसको यूज कैसे करना है ये भी मैंने आगे बताया हुआ। डू नॉट वरी बच्चा, आ जाओ, चलो क्या है देखा जाए यहां पर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप करो क्या, आप सब अच्छी कॉपी लेके बैठ जाओ, यहां पर लिखो क्वेश्चन फर्स्ट, और अब मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करो, देखो कितने आपके सही होते हैं, बताना मुझे कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल मल्टीपल यूजर, देखो यार साफ सब दिख रहा है बच्चा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल करेगा कि मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर, एक कंप्यूटर बच्चा मल्टीपल यूजर काम कर सके एट डिफरेंट टाइम्स, और एक साथ अलग अलग टाइम पे या सिमल्टेनियसली। अब ऑप्शन को देखो, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन पे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर। अब आप मुझे बताओ, साफ साफ वो कह रहा है मल्टीपल यूजर, एंड दैट्स द राइट आंसर बच्चा, मल्टी यूजर, खत्म। अब कोई 4 करने हैं। अब दूसरा अब पढ़ा जाए बेटा, डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स, एंड ये तो आराम से हो जाएगा। डैश इज, तो आप कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। डैश इज सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड बच्चा। तो देखो यहां मेडिटेशन पे आपका, ठीक है, मेडिटेशन से आपका पोस्चर तो होगा, आप एक फिक्स पोस्चर पे हो, लेकिन एक्सरसाइज तो नहीं होगा। नेचर वॉक योगा, तो आप और फिजिकल एक्सरसाइज। आप बताओ बेस्ट आंसर कौन सा, हाँ जी सर ऑप्शन सी योगा इज द राइट आंसर। कितना अच्छा है, आराम से करो। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, किसके लिए, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। अरे वाह क्या बात है, खुद सोचो कौन सा नहीं है, नॉट है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एडॉप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क, करते ही बच्चा। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली क्या होता है, आशावादी। बेटा आप कह रहे कि नहीं सोचेगा, बिल्कुल सोचता बेटा वो कि मेरा बिजनेस अच्छा जाएगा, तो ये कह रहा नहीं सोचेगा, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी की गलत है बच्चा, ठीक है। एंड ये तीसरा, टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्पोररी फोल्डर, चलो क्या इसके लिए मैं आपको करा के दिखाता हूं। देखो मान लो कि मेरा जो है सिस्टम हैंग कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मेरे फाइल पक्का ना, मेरे जो डेस्कटॉप में बहुत सारी टेम्पोररी फोल्डर हो चुकी होंगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहां पर, बोलो हाँ यस सर। उसके बाद क्या करना बच्चा, यहां पर जाके आप जो है सबसे पहले आपको जाना है, बोलो क्या, विंडो और आर, तो आपका रन आ गया आपका, तो चले गया आपका विंडो आर आ गया आपका। देखो विंडो मैंने आर दबाई, ये आ गया। अब यहां पर आपको सर्च करना, बोलो क्या, देखो यहां पर आपको ओपन करना है ऐसे परसेंटेज TEMP, और फिर परसेंटेज है, और फिर आप एंटर कर दोगे ना, तो देखो मेरे डेस्कटॉप में जितने भी आपकी टेम्पररी फाइल हैं वो सारी की सारी आ जाएगी। तो मुझे करना क्या होगा, इन सबको मैं कंट्रोल A करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, डन। तो इस तरीके से किया जाता है। तो आपसे वही पूछा हुआ है कि टू रिमूव द फाइल ऑफ टेम्पररी फोल्डर वी टाइप क्या करेंगे, यस परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, चलेगा बच्चा, दैट्स आंसर। आ जाओ, अब देखो कोई 4 करने थे बेटा, तो मुझे चारों आते हैं। मान लो कि अगर आपको, चलो क्या मान लो इसकी फर्स्ट वाल नहीं आता, तो क्या करो, पढ़ना, ये तुम नहीं कर सकते क्या। डैश इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, कौन सी क्वालिटी नहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, क्या वो जब जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तो क्या वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ना जी ना, दैट्स योर आंसर। अब छठा भी पढ़ लो, आप देख सकते कितना आसान है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा नहीं है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी, सोचो बेटा
जल्दी से आपका स्टिमुलेट इनोवेशन एंड एफिशिएंसी करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, सॉल्व करेगा। ये क्या लिखा है बच्चा? डिस्करेज करेगा सोसाइटी के ना ना। तो ये ऑप्शन डी। अब आप मुझे बताओ ये 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने कितनी आईटी पढ़ी थी? आराम से नहीं हो गया बच्चा। और 6 छोड़ो, 6 में से कोई 4 करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे करो। देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये प्रैक्टिकल स्किल चालू हो जाएगा, लेकिन ये भी हो जाएगा ऑप्शन से लगभग लगभग आपका हो जाएगा। देखो डैश की इज यूज्ड टू रिड्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेन। बच्चा देखो अब ये करना क्या है, मान लो कि क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, तो अभी तो टाइम है ना। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन सेकंड, अब आ जाओ यहां पर। कहां पर आ जाओ बेटा? मार्किंग स्कीम पे। इसका आंसर बोलो क्या? स्टिकी। बोलो हाँ। अब स्टिकी आपका, और इसके आगे कुछ लिखा हो पढ़ो, पेज नंबर 163 आपका सेशन फर्स्ट है। तो आपने क्या करना बच्चा, ये जो पेज नंबर 163 है वो इस बुक का है। आपने यहां पर जाके सर्च करना, आपको पता स्टिकी है तो स्टिकी नोट आपका, आप यहां सर्च कर दो स्टिकी नोट, चलेगा? यस। अब ये सर्च करोगे, यस बेटा एक काम करो, यहां से इसको उठाओ, ये स्टिकी यहां से उठाओ, स्टिकी उठाओ, कॉपी के बेटा यहां से कॉपी, और ये आपने बुक में गए सर्च करना है तो यहां पर आ जाओ। तो जो आप सर्च किया तो जो खुलेगा आ जाओ, खुल गया आपका स्टिकी खुल गया। अब इसको आराम से रीड कर लो, स्टिकी इज एन, अब इसको बस रीड तो कर सकते हो यार। यार देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीजें आपको एफर्ट खुद लगानी पड़ेंगी, सब कुछ नहीं हो सकता, तो आप इसको रीड कर लो। अच्छा, स्टिकी कीज एंड एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर। अच्छा, जो फिजिकल डिसेबल हैं तो बट इट इज आल्सो यूज्ड बाय अदर एज अ, देखो सेम यही तो बड़ा अच्छा, सेम यही वर्ड सीबीएसई ने उठाया हुआ है, बात को समझो। तो स्टिकी की इज राइट आंसर, दैट्स योर आंसर। चलेगा बच्चा? तो इस तरीके से करना है। सेम आ जाओ, डैश मींस दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा। अगर हम चाहते हैं किसी डाटा को हाइड करना और कुछ को हम दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे सिंपल सा आंसर इसका फिल्टरिंग हो जाएगा। फिल्टर तो करोगे बेटा। अब ये फिल्टरिंग है तो आपको मान लो पढ़ना, इसको करना क्या, अभी टाइम है ना, तो आप तो बेटा स्टूडेंट हो, आप जाओ बुक पे और सर्च क्या करना है, पहले आप यहां से कॉपी कर लो, क्योंकि वो स्पेलिंग का ऊपर नीचे आता है, कॉपी कर लो यहां से, आ जाओ ठीक है, और यहां जाके सर्च करो, बोलो क्या? फिल्टरिंग। अब जैसी फिल्टरिंग करोगे ये खत्म। देखो सेम यही लाइन देखो सीबीएसई ने पूछे, पढ़ो पढ़ा जाए, हाइड सम डाटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। खत्म बच्चा, बात को समझ बेटा। सेम यहां पर आ जाओ। अगर अब तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नॉट एप्रोप्रिएटेड टू स्टोर डाटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर आपका? तो करना क्या है, सिंपल से आपका ओपन ऑफिस बेस एमएस है। देखो अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपका दिमाग लगेगा, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, बट इसका आंसर अच्छा क्या आपका? यस, ओपन ऑफिस राइटर है। हम एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस में डाटा स्टोर कर सकते हैं, बात को समझो। तो ऑप्शन सी पे नहीं कर सकते, तो ये छोड़ दो, ये आपसे नहीं होगा बेटा। व्हेन यू ओपन अ न्यू, ये इजी बेटा, जब आप ओपन करोगे न्यू स्प्रेडशीट, आ जाओ मैं ओपन कर दूं बेटा, आप बताओ सबसे नीचे क्या लिखा है? सबसे नीचे देखो क्या है, शीट 1 शीट 2, अगर मैं एक और ऐड करता हूं देखो शीट 3, तो ये नीचे क्या दिखा रहा है? नीचे दिखा रहा है आपका जो ये आपका ये ऐसा दिखा जाए, जो जस्ट अ सेकंड में से दिखा जाए, क्या कह रहा है? व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम। आपने ओपन किया, अभी ना आपने इसको सेव किया है, बाय डिफॉल्ट क्या खुला था? शीट 1 खुला था, वो तो आप ऐड कर रहे हो, देखो ऐड होता जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में शीट 1 था, चलेगा? यस, इसका आंसर बोलो क्या बच्चा? शीट 1 इज द राइट आंसर है। आप सबका हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी का एग्जाम है, संस्कृत एग्जाम है, तो आप वहां परेशान हो जाएंगे। तो करना क्या है, आप सब जाके यार आप जाना यूट्यूब पर, ठीक है सबका, आपको सबको जाना है, जस्ट अ सेकंड मैं इनकॉग्निटो ओपन करता हूँ। यूट्यूब में जाना, आपका सर्च करो, और यूट्यूब में आपका ABKSHA, आप इसे ओपन आएगा, ओपन करो, यहाँ पर आ जाओ बेटा, और ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके संतोष सर हंसते खेलते आपको पढ़ा रहे होंगे, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर बेटा सब कुछ कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ। देखो ये सारे मैप के ट्रिक्स अपलोड है आपका, और जल्दी जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और येस, आईटी के कुछ क्वेश्चन पर मैं जब आप आओगे, और यहाँ पर भी मैं कुछ अटैच कर दूंगा, और साथ में सैम्पल पेपर सब कुछ पर आने वाले। सो जल्दी जाओ इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर 16K की फैमिली को हिट कर लेंगे। खत्म बच्चा, कितना ईजी बेटा, सिंपल बताओ। इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज कीप सिलेक्टेड फॉर अ स्केल रीसाइजिंग ऑफ एन इमेज है। अगर आप जैसे देखा ना, कोई इमेज को हम एडजस्ट करते हैं तो 1:1 आता है, और सेम आपका एक फिक्स रेशियो दिया होता है, तो कौन करेगा? यस, आप कीप रेशियो की मदद से करोगे। अब साफ साफ पता बेटा कितने करने थे, आप 5 करने थे, और आप 5 कर चुके हैं। लास्ट में जब मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम फाइल लीड्स टू, तो अभी इसका आंसर चेक है। अगर आप चाहते हो कि सेम फाइल की मल्टीपल कॉपी हो गई है, तो इससे क्या हो जाएगा? डाटा रिडंडेंसी। और इसको आप क्या करो? कॉपी करो, अच्छा कॉपी करो, है ना, जस्ट अ सेकंड से कॉपी करो, यहाँ से कॉपी डॉट, जस्ट अ सेकंड, वेट, एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ आंसर की में, डाटा रिडंडेंसी, और इसे कॉपी किया बेटा, और यहाँ पर आ जाओ एंड जस्ट सर्च किया आपने, ये रहा। जैसे करोगे देखो, अब जैसे ही करोगे ये आप, जस्ट अ सेकंड, चलो के अरे आ जाओ, देखो मिल गया बेटा। सेम देखो यही लाइन लिखी थी, पढ़ो, बिकॉज ऑफ दिस देयर वर समटाइम मल्टीपल कॉपी। बात समझ चेक है, तो ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक से आप आराम से रीड कर सकते हो, लेकिन आपको बुक रीड नहीं करें बेटा, आप क्वेश्चन की मदद से रीड करोगे। तो ऐसे करते करते सेम, अच्छा आप क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट करो। तो मैं क्या बोलूंगा यार, बीइंग अ स्टूडेंट,
आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और यार आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। डन है क्या? देखो, और आप सेक्शन ये जो क्वेश्चन थर्ड में आओगे वो सेम ऐसे ही है। आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके मान लो इसका आंसर को नहीं पता तो आप आ जाओ आंसर की में, आंसर की में सर्च करो, अच्छा एंकोरिंग है तो आप जाओ सेम अच्छा पीडीएफ में आपने यस एंकोरिंग देखा, जस्ट अ सेकंड, अच्छा एंकोरिंग चलेगा एंड यस आपने सर्च के पढ़ लो, क्या है ये आपने पढ़ी है, खत्म, बात समझ आपका। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको वहां से क्वेश्चन को पढ़ना है। दैट्स ए डिजाइन टू हेल्प यूजर विद ऑडिटरी। अब कुछ तो ऐसे होंगे जो पढ़ के आराम से होंगे, लाइक ऑडिटरी बेटा तो साउंड से आपका कौन सा हो जाएगा, दो, ये काट दो और ये काट दो, बच्चे दो ऑप्शन, सो साउंड और एक साउंड सेंट्री है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए साउंड सेंट्री डिजाइन करते हैं ताकि हम जो ऑडिटरी इंपेयरमेंट को बैलेंस कर सके। और यहाँ पर ये जो साउंड सेंट्री बेटा आप जो आंसर की में और यहाँ कॉपी किया इसको बोलो हाँ, और कॉपी करके बुक में आ जाओ और उसको सर्च कर लो, जो आएगा डाटा उसको पढ़ लो, खत्म। इस तरीके से पढ़ोगे आपको काम पढ़ो, सेम लाइन देखो सीबीएसई ने पूछी हुई है, बात को समझो बेटा, डन है, कर लोगे आराम से, ठीक है। अब ये करोगे, अब आ जाओ कहां पर, सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी में क्या करते हैं, सेम बेटा हुआ, मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ऐसे मान लो यार सेक्शन बी के क्वेश्चन को देखना है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो यार ये ना आपका सैंपल पेपर है, तो आप सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन है ना उसको एज इट इज लर्न मत करना, क्योंकि सैंपल पेपर से आपको पैटर्न को बताने के लिए आता है। अगर आपको मान लो कि क्वेश्चन रटने हैं तो प्रीवियस ईयर के रटने हैं, तो आप क्या करो बस इसको, ये क्वेश्चन से क्या आंसर के नीचे बेटा बोलो क्या आंसर की, देखो यार, और यहाँ आके बस उसको रीड कर लो, बस रीड कर लो कि रीड क्या उसके आंसर क्या हो जाएंगे, डन बच्चा, कर लो नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे। तो अब ये करते 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 आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ध्यान देना 21 क्वेश्चन है, चलेगा क्या? ओके, प्लीज क्वेश्चन को रीड करके उसके आंसर को प्लीज एक बार रीड करना, जो कुछ की पॉइंट है आप उसको लिखना ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। देन बच्चा आ जाओ जो आपको क्वेश्चन याद करने हैं, अब आ जाओ यहां पर, आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद करना है। और सबसे अच्छी बात है, मैंने 2022 का बेटा जो टर्म सेकंड था, टर्म सेकंड जो 2022 में हुआ था, वहां से एज इट इज क्वेश्चन उठने के चांसेस हैं। आप इसके पैटर्न को मत देखना, यहाँ जाओ आप, सबसे अच्छी बात है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी बेटा और आंसर भी है, और कितने पेज का बेटा देखा जाए। पहला क्वेश्चन आया कि बताओ, नेम द पर्सन हु कंबाइंस फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव मैनर टू जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड क्रिएट वेल्थ। आंसर क्या? आंसर, खत्म बच्चा। कौन सी स्किल है? तो ये क्वेश्चन है, आंसर है। अब यार ये मत बोला कि हम याद नहीं कर सकते, बेटा आराम से हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही आपका उसका आंसर है हर एक क्वेश्चन का। और जो बड़े आंसर्स हैं, लाइक जैसे मान लो क्या है, ये बड़े आंसर्स हैं, तो इसको लर्न मत करो, इसको सिर्फ पढ़ लो एक बार, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए करना कैसे चलेगा। उसके बाद बच्चा यहां मैंने क्या कर रखा, बोलो यस, तो ये 2021 का पेपर अटैच कर रखा है। और अच्छी बात यह है कि आपके पास ये क्वेश्चंस है और ये रहे इसके आंसर्स है, सेम वही करना है। देखो, डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क, तो मैं तो बोलूंगा जो 1 मार्कर है ना वो तो लर्न ही कर लो, 1 मार्कर तो अब एग्जैक्टली रट्टा ही लगा लो, चलेगा। देखो सबसे अच्छी बात है सारे क्वेश्चन भी आंसर भी है, और जो आपके 2 मार्कर 3 मार्कर है और आपके जो बड़े मार्कर हैं उनको प्लीज बच्चे क्या करो, आप क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंबिशन। कहता है एम्बिशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, विलिंगनेस होता है, एबिलिटी होता है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ट्रस्ट है। तो ये सब क्या है, रीड कर लोगे तो आइडिया तो मिल जाएगा ना, कुछ ना करने से कुछ तो कर लो। तो सेम अच्छा, ये 2022 का पेपर है, बोलो हाँ, और यस यहाँ पर 2021 का यस यहाँ पर मैं अटैच कर रखा है। देन आओगे ये 2000 और एमसीक्यूज करने के लिए बच्चा 2021 का ना, सुनो 2021 के यहाँ पर कुछ आपके पास एमसीक्यूज दिए हुए थे सैंपल पेपर में, तो सेम ये आपके एमसीक्यूज है और इसके आंसर भी मैंने अटैच कर रखे हैं। कितना अच्छा यार, हर चीज का क्वेश्चन भी है और साथ में आपका आंसर भी है, बस आप रीड करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एंड देन बच्चे बाटी बोलो कि आपका लास्ट पे आपका आ जाओगे, तो ये 2019 का है, ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, टाइम बचेगा तो कर लेना, खत्म। तो अब कंक्लूजन करते हैं, करना क्या बेटा जल्दी से बताया जाए। यस सर, कि आपके पास यहां पर जो पूरा डाटा दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने सैंपल पेपर से पैटर्न को समझना है, सैंपल पेपर के जो 1 मार्कर उसे याद कर लेने हैं, और जो आपके ये 2 मार्कर या जो 3 मार्कर हैं इन पे सिर्फ और सिर्फ क्या करने बच्चा, आपको एग्जैक्टली रीड करना है। जो 2021 का और जो 2022 का जो टर्म सेकंड था उसको पूरा 1 मार्कर तो लर्न ही कर लो, और जो 2 मार्कर है उसके जो की पॉइंट को याद कर लेना और करते करते पाना। और अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहते हो तो बुक में अटैच कर रखे, ऐसे कर लेना, दैट्स इट बच्चा, इतना ही करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, और जल्दी से मुझे बताना कमेंट करके कि क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हो जाएगा। एंड कम से कम एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे बैठने पड़ेंगे, तब जाके आपका आईटी का पेपर हो जाएगा। आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, जो 1 मार्कर को याद करना पड़ेगा, कर लेना बच्चा, हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं चाहता तो आपको बोलो कि बेटा ये कर लो, ये कर, नहीं बेटा, जो चीज जायज है वही करनी है एंड टाइम में, सो मजा आएगा। और आप खुद करो, कोई लाइव सेशन मत ज्वाइन करो, क्योंकि आप रट्टा मारना है। बेसिकली जब आपको याद होगा जब छोटे थे तो कंप्यूटर एग्जाम को रट्टा मारते थे, सेम वैसे ही को इसके लिए फॉलो करनी है। तरीके से जो जो आपको करना है सबको डिस्कस किया, और 2.5 से 3 घंटे बैठो किसी एक किनारे पर और जाके सब कुछ कंप्लीट करो, और एक बार सब मिलके बोलेंगे यस, दिस इज द पावर ऑफ एबीके एसएचए। अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बोलना भूल गया था, विश यू ऑल द बेस्ट।